हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का IQ मैथ्स में स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति का चैप्टर लेकर के आए, चैप्टर सोल्यूशन लेकर के आए हैं। त्रिकोणमिति का आज से एक नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं कि त्रिकोणमिति के फुल चैप्टर का सोल्यूशन आपको दिया जाएगा मुफ्त फ्री में। तो आज हम त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज NCERT सॉल्यूशन एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन लेकर के आए हैं, जो हर एक सेशन बाई सेशन आज का ये पहला सेशन है जिसमें हम त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चन को लेकर के आए हैं और इसी तरह से आगे के सेशन आते रहेंगे। तो आज हम त्रिकोणमिति के चैप्टर एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन करेंगे NCERT। तो आइए देखते हैं। हमारे बोर्ड पर एक पहला क्वेश्चन दिया गया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ है, पहला क्वेश्चन है। वह देखते हैं इसको कैसे कैसे हल करना है। तो अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए, और अगर आपको अच्छी ढंग से समझ में आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे हमें एक मोटिवेट मिलती है ताकि इस सेशन लाने में मुझे एक सहूलियत मिलती है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से दिया गया है कि त्रिभुज ABC, पहले बोला कि ABC एक त्रिभुज है, तो हमने एक त्रिभुज बना लेते हैं। ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो ABC एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है और दे रखा है AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ AC का मान निकालना है। इस AC का मान कैसे निकलेगा? हम जानते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे समकोण त्रिभुज की सामने वाली जो भुजा होती है वह सबसे लंबी भुजा होती है, उसे हम लोग कर्ण बोलते हैं, यानी हाइपोटेनस बोलते हैं, और हाइपोटेनस को H द्वारा सूचित किया जाता है। बाकी शेष दो भुजा बच जाती हैं, उन दोनों को समकोण बनाने वाली भुजाएं कहा जाता है। तो दोनों भुजाओं में से किसी एक को लंब और किसी एक को आधार मान लिया जाता है। तो हम यहाँ से इसे अगर लंब मानते हैं यानी P और इसे आधार मानते हैं यानी B। तो यहाँ से निकालते हैं पहले AC का मान। यहाँ से लिखेंगे ट्रायंगल ABC में, तो त्रिभुज ABC में यहाँ से लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC का मान हमें निकालना है, तो AC यहाँ H है तो हो जाएगा H स्क्वायर बराबर AB के मान 24 है, यहाँ से लिखेंगे 24 स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से H स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49। तो यहाँ से H स्क्वायर बराबर इसे जोड़ेंगे तो आ जाएगा 625। इसे हल करेंगे तो H बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 625 यानी H बराबर 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से H का मान हो गया 25 सेंटीमीटर। अब हमें जो पूछेगा उसका आंसर देंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से आया है कि हमें साइन A का मान निकालना है और कॉस A का मान निकालना है। तो पहले यहाँ से निकालते हैं साइन A का मान। तो जिस कोण का जिक्र करेगा उस कोण की सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। यहाँ से कोण A का जिक्र कर रहा है तो कोण A की सामने वाली भुजा को हम लोग लंब कहते हैं, और जो भुजा बचता है उसे कर्ण बोला जाता है। तो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण हो गई, यानी साइन थीटा बराबर हम जानते हैं लंब बटा कर्ण यानी P बटा H। यहाँ से बोल सकते हैं A के लिए हो जाएगा लंब BC और कर्ण हो जाएगा AC। तो साइन A बराबर BC बटा AC। BC का मान यहाँ से हमने 7 निकाला है और AC का मान यहाँ से 25 है, तो हो जाएगा साइन A बराबर 7 बटा 25। दूसरा निकालेंगे कॉस C बराबर कॉस A। तो पहले कॉस A का निकालेंगे, तो कॉस A बराबर आधार बटा कर्ण। यहाँ से हो जाएगा ये होकर लंब हुआ तो A भी हो जाएगा आधार और कर्ण हो जाएगा AC। तो कॉस A बराबर यहाँ से लिख सकते हैं AB बटा AC। तो AB के मान है 24 और AC के मान है 25।
इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन भी बना सकते हैं। तो यहाँ से दूसरा क्वेश्चन में मान निकालना है साइन सी। तो साइन सी बराबर, तो इस कोण का जिक्र करा है, इस कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी, यानी यहाँ से साइन सी बराबर बोल सकते हैं ए बी बटा ए सी। तो साइन सी बराबर ए बी बटा ए सी। तो साइन सी ए बी का मान है 24 और ए सी का मान है 25। अगला क्वेश्चन निकालना है कॉस सी। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्व, यानी कॉस सी बराबर यहाँ से हम बोल सकते हैं बी सी बटा ए सी। तो कॉस सी बराबर हो जाएगा बी सी बटा ए सी। बी सी का मान है 7 और ए सी का मान है 25। इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन को देखे। आइए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ से दिया गया है कि दी गई आकृति में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करें। एक आकृति दिया गया है, त्रिभुज है जिसमें कोण q समकोण बोल रखा है और tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना। तो यहाँ से सबसे पहले त्रिभुज पी क्यू आर में हमें पी क्यू पता है, पी आर पता है, क्यू आर पता नहीं है, तो पहले क्यू आर का मान निकालना है। तो यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में। तो त्रिभुज पी क्यू आर में यहाँ से लिख सकते हैं पी क्यू आर में, यहाँ से लिखेंगे पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो पी आर बराबर 13, यह हो जाएगा 13 का स्क्वायर, पी क्यू बराबर 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 169 और ये 144 और प्लस क्यू आर का स्क्वायर, प्लस में धराएगा माइनस में, तो 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर स्क्वायर, ये घटाएंगे तो हो जाएगा 25 बराबर क्यू आर स्क्वायर, स्क्वायर धरा जाएगा रूट में, यहाँ से हो जाएगा क्यू आर बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 25, यानी यहाँ से क्यू आर बराबर बोल सकते हैं 5 सेंटीमीटर। यस, क्यू आर का मान हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। हमें मान निकालना है tan p माइनस कॉट आर। हमें tan p माइनस कॉट आर का मान निकालना है। तो tan थीटा हम लोग जानते हैं लंब बटा आधार, यानी इस कोण का जिक्र करा है, इस कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी, यानी क्यू आर बटा पी क्यू। तो यहाँ से लिख सकते हैं tan p बराबर क्यू आर और बटा पी क्यू माइनस कॉट आर। तो इस कोण का जिक्र करें, इस कोण के सामने वाली भुजा ये लंब, तो ये जाएगा आधार। तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। तो यहाँ से पहले आधार का मान निकालेंगे, तो आधार यहाँ से है क्यू आर, तो यहाँ से हो जाएगा क्यू आर और बटा पी क्यू। तो क्यू आर का मान क्यू आर का मान है यहाँ से 5 और पी क्यू का मान है 12। क्यू आर का मान यहाँ भी 5, पी क्यू का मान 12, दोनों घट के हो जाएगा 0। इस तरह से tan p माइनस कॉट आर का मान 0 हो गया। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या है। आइए देखते हैं, यहाँ से तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि साइन ए बराबर 3/4 टू कॉस ए और tan a का मान ज्ञात करें। यहाँ से दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/4। हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है p बटा h। यहाँ से p का मान p के स्थान पर 3 आ चुका है, यहाँ से लिखेंगे p बराबर 3 और h के स्थान पर 4 आया, तो लिखेंगे h बराबर 4। हमें घट गया b बराबर वाट, तो यहाँ से हम लिखेंगे चूंकि b स्क्वायर बराबर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, तो यहाँ से b स्क्वायर बराबर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो यहाँ से b का मान निकालना है, ये स्क्वायर में इधर आएगा रूट हो जाएगा, h का मान यहाँ से दे रखा है 4, यहाँ से लिखेंगे 4 का स्क्वायर और माइनस p का मान है 3, तो यहाँ से लिखेंगे 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से b बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, यानी यहाँ से b का मान हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7। अब हमें यहाँ से मान निकालना है cos a और tan a। यहाँ से लिखेंगे चूंकि cos a बराबर, हम जानते हैं cos थीटा बराबर होता है b बटा h, यानी b का मान √7 और h का मान 4। अगर निकालना है tan a, यहाँ से निकाल लेंगे चूंकि tan a बराबर p बटा b, यहाँ से p का मान 3 है और b का मान √7। इसका करेंगे रेशनलाइजेशन, तो ऊपर में हो जाएगा 7
√3 3 इंटू √7 और बटा 7। यहाँ से हमने कॉस से और tan a का मान ज्ञात कर लिया। आइए देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है। आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन दिया गया है कि यदि 15 cot a बराबर 8 तो sin a और sec a का मान ज्ञात करें। जस्ट सेम क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन नंबर 3 था वैसे क्वेश्चन नंबर 4 था। तो यहाँ से लिखिए कि चूंकि 15 cot a बराबर 8, 15 इधर गुना में इधर आ जाएगा, भागा में क्या हो जाएगा cot a बराबर 8/15। हम जानते हैं cot थीटा बराबर होता है b/p यानी आधार बटा लंब। तो यहाँ से लिखेंगे b बराबर 8 और p बराबर 15। हम यहाँ से h का मान निकाल लेंगे। h बराबर वाट हम लोग जानते हैं कि चूंकि h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो स्क्वायर धरा जाएगा रूट में। p का मान यहाँ से है 15 तो अंदर होगा 15 का स्क्वायर और b का मान है 8 तो लिखेंगे b को 8 का स्क्वायर। तो h बराबर 15 का स्क्वायर होता है 225 और 8 का स्क्वायर 64। इससे और हल करेंगे यहाँ से हो जाएगा h बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 289। यहाँ से h बराबर ये 17 का स्क्वायर होता है, h बराबर यहाँ से आ गया 17। हमें यहाँ से मान निकालना है साइन ए और सेक ए, तो निकाल लेते हैं। साइन ए बराबर, तो साइन ए बराबर हम जानते हैं p/h। p का मान दिया गया है 15 और h का मान है 17। अगला निकालना है सेक ए, निकालेंगे यहाँ से सेक ए बराबर, तो वो जानते हैं कि सेक ए बराबर होता है कर्ण बटा आधार यानी h/v। तो यहाँ से h/v, यहाँ से h के मान है लाए हैं 17 और b के मान है 8। यहाँ से सेक ए बराबर 17/8। आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या है, 5वां क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ से दिया गया है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। यदि सेक थीटा बराबर करा कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। यहाँ हम लोग जानते हैं कि सेक थीटा बराबर होता है h/b। सेक थीटा बराबर होते हैं h/b। यहाँ से लिखेंगे h बराबर 13 और b बराबर 12। तो यहाँ से हो जाएगा h बराबर 13 और b बराबर 12। तो यहाँ से हम p का मान निकाल सकते हैं, p बराबर वाट। यहाँ से लिखेंगे चूंकि p स्क्वायर बराबर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ से p स्क्वायर धरा जाएगा रूट में, यहाँ h का मान दे रखा है 13 तो 13 के स्क्वायर माइनस b का मान दे रखा है 12 तो 12 का स्क्वायर। तो p बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। इसे हल करेंगे यहाँ से आ जाएगा p बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 25 का वर्गमूल होता है 5। तो यहाँ से निकालना सभी त्रिकोणमितीय राशि यानी 6 त्रिकोणमितीय राशि होती है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा। तो सभी को ज्ञात करना है। तो पहले निकालते हैं साइन थीटा बराबर, तो यहाँ से साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं p/h। तो साइन थीटा बराबर p/h, p का मान यहाँ से निकाल चुके हैं 5 और h का मान 13। साइन थीटा के बाद आगे निकालेंगे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर होता है b/h। यहाँ से b का मान दिया गया है 12 और h का मान है 13। उसके बाद फिर आगे निकालेंगे टैन थीटा बराबर, तो टैन थीटा बराबर p/b। p का मान यहाँ से दिया हुआ है 5 और b का मान है 12। फिर निकालेंगे कॉट थीटा बराबर, तो कॉट थीटा बराबर b/p। b के मान 12 और p का मान 5। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा। आगे निकालते हैं सेक थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से सेक थीटा बराबर होता है h/b। तो h बराबर 13 और b बराबर 12। आगे निकालते हैं कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर होता है h/p। h के मान 13 और p के मान 5। तो यहाँ से हमने 6 त्रिकोणमितीय राशि होती है, 6 का मान ज्ञात कर लिया। तो एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलता है, तो इस टाइप क्वेश्चन को एग्जाम में प्रैक्टिस करके जाया जाता है। फिर भी हम सारे क्वेश्चन को धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। सारे चैप्टर में हम सारे चैप्टर के क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन का यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है।
आइए देखते हैं यहाँ से अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ cos ए बराबर cos बी है तो सिद्ध करें कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। यहाँ से बोल रखा है कि कोण ए और कोण बी दो न्यून कोण है, ये नहीं बोला कि दोनों कोण एक ही त्रिभुज का बात किया है या अलग अलग त्रिभुज का बात किया है। तो यहाँ एक ही त्रिभुज बनाना अच्छा नहीं होगा, दो अलग अलग न्यून कोण है तो हम इसके लिए दो अलग अलग त्रिभुज बनाएंगे और दोनों में एक ए और एक बी दो न्यून कोण मान लेंगे, उसके जरिए क्वेश्चन को प्रूव किया जाएगा, ना कि एक ही त्रिभुज मान करके प्रूव कर देंगे, वो सोल्यूशन हमारे लिए गलत है। तो यहाँ से हम दो अलग अलग त्रिभुज मान लेते हैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। एक त्रिभुज मानते हैं P है और यह A है और ये Q है। एक और त्रिभुज मान लेते हैं M N B, जिसमें दोनों में A और B न्यून कोण है, दोनों जो है राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ सबसे पहले दोनों में दिया रखा, यहाँ दे रखा है कि A और B न्यून कोण है तथा cos A बराबर cos B है, तो सिद्ध करना। तो जो कंडीशन है, कंडीशन को यहाँ से लिखते हैं। यहाँ से कंडीशन दिया गया है कि चूंकि cos A बराबर cos B, पहले यहाँ से लिख लेते हैं ट्रायंगल, इसमें ट्रायंगल A P Q में लिखेंगे, ट्रायंगल A P Q में, ट्रायंगल A P Q में हम निकालते हैं cos A बराबर क्या होगा। cos A बराबर, तो हम जानते हैं cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, यहाँ से हो जाएगा cos A बराबर QA बटा PA। तो cos थीटा बराबर यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं QA बटा PA। फिर आगे लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज MBN में, त्रिभुज MBN में, उसमें हम लिख रहे हैं cos B बराबर, तो इसमें cos B बराबर लिखेंगे NB बटा MB, cos B बराबर NB बटा MB। हमें यहाँ प्रश्न में cos A और cos B दिया था, हमने दोनों को मान निकाल लिया। अब दोनों बोल रहा है कि दोनों बराबर है, cos A बराबर cos B है, तो यहाँ से लिखते हैं कि चूंकि हमें दिया गया है cos A बराबर cos B, तो यहाँ से cos A बराबर हम निकाल चुके हैं QA बटा PA और cos B बराबर NB बटा MB। यहाँ से तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा QA इंटू MB बराबर PA इंटू NB। अब यहाँ से देखते हैं कि NB इधर गुना में है, इधर आ जाएगा भागा में, तो यहाँ से हो जाएगा QA और बटा NB बराबर MB गुना उधर जाएगा भागा में, उधर जाएगा PA बटा MB, तो इधर हो जाएगा PA बटा MB। हमने कंडीशन निकाल लिया। इस कंडीशन के बराबर हम कुछ नहीं तो हम मान लेते इसके बराबर एक कांस्टेंट के है। हमें ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हमें दोनों त्रिभुज को यहाँ समरूप करना है। अगर हम दोनों त्रिभुज को यहाँ समरूप कर देते हैं तो त्रिभुज की जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो वे दोनों त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। फिर वहां से हम कोण A और कोण B को इक्वल कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारा यही टारगेट है कि इस दोनों त्रिभुज को समरूप किया जाए। तो समरूप कंडीशन का कंडीशन है कि जब दो त्रिभुज समरूप होती है तो उसके संगत भुजा का अनुपात आपस में बराबर हो जाए, या कोई भी दो भुजा एक कोण बराबर हो जाए तो वह त्रिभुज आपस में समरूप होता है। तो हम यहाँ से तीनों भुजा को अनुपात बराबर कर रहे हैं। तो तीनों भुजा का अनुपात बराबर करने के लिए हमें दो भुजा का अनुपात बराबर कर चुके हैं कि इस त्रिभुज में QA, यानी इस त्रिभुज में QA और इस त्रिभुज में NB, तो इस त्रिभुज में NB है। फिर इस त्रिभुज में बात किया गया PA, तो इस त्रिभुज में है BM। हमें निकालना है कि PQ और MN में क्या रिलेशन है, तो हम मान लेते हैं कितना इतना बराबर K है। यहाँ से ये इसके बराबर K, इसके बराबर K है, यहाँ से लिखते हैं कि चूंकि QA बटा NB बराबर K और PA बटा MB बराबर K।
इधर ये डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई में, क्या हो जाएगा क्यू ए बराबर के इंटू एन बी, और यहाँ से पी ए बराबर के इंटू एम बी। अब यहाँ से ले जाते हैं, अब यहाँ से लिख रहे हैं चूंकि हमें चाहिए पी ए बटा एम एन का मतलब क्या आता है, तो हम इसे निकालेंगे पी ए बटा एम एन बराबर, तो जो पी ए है इस त्रिभुज का लंब है, क्या बोल सकते हैं कि पी ए का मान निकालना है, तो पी ए बराबर स्क्वायर रूट ऑफ पी क्यू का स्क्वायर बराबर पी ए का स्क्वायर माइनस क्यू ए का स्क्वायर, यानी यहाँ से लिख सकते हैं लंब स्क्वायर बराबर कर्व का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। यहाँ से क्यू ए पी क्यू बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ पी ए का स्क्वायर माइनस क्यू ए का स्क्वायर पूरे के बटा में एम एन को भी लिख सकते हैं कि एम बी का स्क्वायर माइनस बी एन का स्क्वायर, एम बी का स्क्वायर माइनस बी एन का स्क्वायर, पी क्यू बटा एम एन बराबर, इसको टोटल के रूप चढ़ा लेते हैं तो ऊपर और चढ़ा लेते हैं तो ऊपर हो जाएगा पी ए स्क्वायर माइनस क्यू ए स्क्वायर बटा एम बी स्क्वायर माइनस बी एल स्क्वायर। इसको और आगे हल करते हैं तो यहाँ से पी क्यू बटा एम एन बराबर, अब यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ पी ए का मान पुट करते हैं, हमने पी ए बराबर निकाला है के इंटू एम बी, तो पी ए का मान यहाँ पुट करते हैं के इंटू एम बी पुट करेंगे, तो चूंकि ए स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो यही हो जाएगा के स्क्वायर इंटू एम बी स्क्वायर माइनस, यहाँ से क्यू ए का मान पुट करेंगे के इंटू एम बी, यहाँ हो जाएगा के स्क्वायर इंटू एन बी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा के स्क्वायर इंटू एन बी स्क्वायर पूरी के बटा में दिया गया है एम बी स्क्वायर माइनस एन बी स्क्वायर, पी क्यू बटा एम एन बराबर स्क्वायर रूट ऑफ ऊपर से के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा एम बी स्क्वायर माइनस एन बी स्क्वायर बटा एम बी स्क्वायर माइनस एन बी स्क्वायर। अब यहाँ से ये और ये कट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा पी क्यू बटा एम एन बराबर के स्क्वायर है तो रूट खत्म हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा के, यानी पी क्यू बटा एम एन बराबर भी के आ गया। यहाँ हमने क्यू ए बटा एन बी और पी ए बटा एम बी बराबर के माना था, तो यहाँ हमने पी क्यू बटा एन बी बराबर एम एन बराबर भी के ले आया, अर्थात यहाँ से बोल सकते हैं कि तीनों भुजा का अनुपात आपस में बराबर है। तो आइए देखते हैं क्या करते हैं, थोड़ा सा और है, आइए इसके आगे देखते हैं। यहाँ से हम पहले निकाल चुके थे कि क्यू ए बटा एन बी बराबर पी ए बटा एम बी बराबर के, हमने अभी सिद्ध किया कि पी क्यू बटा एम एन बराबर भी क्या है के, तो दोनों से रिजल्ट यहाँ से निकला, तो यहाँ से लिख सकते हैं इसीलिए क्यू ए बटा एन बी बराबर पी ए बटा एम बी बराबर पी क्यू बटा एम एन। अब यहाँ से लिखेंगे ट्रायंगल पी ए क्यू और ट्रायंगल एम बी एन में, तो यहाँ से तीनों भुजा का अनुपात बराबर कर लिया। यहाँ से लिखेंगे क्यू ए बटा एन बी बराबर पी ए बटा एम बी बराबर पी क्यू बटा एम एन। यहाँ से ध्यान रखना है कि जब किसी भी त्रिभुज की तीन भुजा का अनुपात बराबर होता है तो वह त्रिभुज एस समरूपता से समरूप होता है, यानी कहने का मतलब उस त्रिभुज का रूप आपस में बराबर होती है लेकिन उसका माप बराबर नहीं होता। एक होता है सर्वांगसम और एक होता है समरूप। सर्वांगसम का मतलब हुआ उसका सभी अंग बराबर होगा, सब कुछ बराबर होगा, लेकिन समरूप का मतलब सिर्फ उसका रूप बराबर होता है, उसकी माप बराबर नहीं होती। तो यहाँ दोनों त्रिभुज का हम समरूप कर रहे हैं, दोनों त्रिभुज का रूप बराबर है, यानी कहने का मतलब कि क्यू ए बटा जब दो त्रिभुज का समरूप बराबर हो तो उसका भुजा का अनुपात बराबर होता है, यानी क्यू ए बटा एन बी बराबर
पी ए बटा एम बी बराबर पी क्यू बटा एम एल। तो तीनों भुजा का अनुपात बराबर है। तो जब किसी एक त्रिभुज की तीन भुजा किसी दूसरे त्रिभुज की तीन भुजा के अनुपात के बराबर हो तो वह त्रिभुज एस समरूपता यानी सिमिलरिटी एस समरूपता से समरूप होता है। लिख सकते त्रिभुज पी ए क्यू समरूप त्रिभुज एम बी एन। जैसे त्रिभुज समरूप हुआ तो उसके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी कहने का मतलब कोण P का संगत कोण M और कोण B का संगत कोण A। नीचे लिख सकते हैं इसीलिए कोण A बराबर कोण B। इस तरह से ये सिद्ध होता है, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसे जब भी बनाया जाता है तो इसी तरीके से बनाना है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि उसका सलूशन हम दे सकें।